जब बलोचिस्तान में पीएचडी ग्रेड 18 का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दहशतगर्दों का सहूलतकार निकला। लेक्चरर डॉक्टर उस्मान खाजी कोयटा से गिरफ्तार। मुलजिम का बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ। वीडियो बयान में कहा कि रेलवे स्टेशन पर हमले में मदद की, दर्जनों बमबारों को तरबियत दी। जश्न आज़ादी के मौके पर तकरीबकारी का मंसूबा बनाया था। सूबे में होने वाली मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी। दहशतगर्दी के लिए मुझे खरबियार की तरफ से अहदाफ बताए गए थे। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। रियासत ने इज्जत और वक़ार दिया, गद्दारी करने पर शर्मिंदा। कोयटा में दहशतगर्दी में मुलव्विस BLA के प्रोफेसर दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर उस्मान खाजी के अहलिया और बच्चे सरकारी मुलाजिम थे। गिरफ्तार प्रोफेसर किसी तौर महरूम तबके का नुमाइंदा नहीं। 14 अगस्त को बलोचिस्तान को बहुत बड़ी दहशतगर्दी से बचाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बलोची अवाम को वसाइल से महरूम रखने का प्रोपेगेंडा झूठा है। लेक्चरार ने मोटरसाइकिल बमबार को मंजिल तक पहुंचाया। सूबे को 2000 तकरीबकारों के हवाले नहीं करेंगे। दहशतगर्दी करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। मॉनसून बारिशों सैलाब से 670 अफराद जाँ बहक, 929 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA के वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 390 अमवात की तस्दीक हुई। सैकड़ों जख्मी और 80 से ज़ायद लापता हैं। पंजाब में सैलाबी रैलों से 164 अफराद जाँ बहक हो चुके। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 32 हो गई। सिंध में 28, बलोचिस्तान में 20 अफराद जाँ बहक हुए। आज़ाद कश्मीर में 26 जून से अब तक 15 अफराद जान से गए। मुसद्दिक मलिक ने कहा, हमारे खित्ते में पाकिस्तान 1% भी कार्बन का इखराज नहीं करता। कार्बन इखराज के बायस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। अता ताडर का कहना है, विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे। के इलाके दलावड़ी गदून में क्लाउड बर्स्ट, 11 घर डूब गए। मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। नौशहरा में मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी मलबे तले दबकर जाँ बहक। एबटाबाद में भी तूफानी बारिशों से तबाही। वाहिद राब्ता अयूब पुल बैठ गया। तोड़ ढेर में स्कूल की दीवार गिर गई। पेशावर में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। DI खान में बादल जमकर बरसे। मानसेहरा में मॉनसून बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू। खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोलने का फैसला। स्पिलवेज 6 घंटे के लिए शाम 4 बजे खोल दिए जाएंगे। मुल्क भर में बारिशों के नए जोरदार स्पेल की एंट्री। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। तोनसा और कोहे सलेमान में बारिश के बाद नदी नालों में तूफानी। संघर नाले के किनारे आबाद बस्तियां कटाव की जद में आ गईं। चकवाल समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश, कई इलाके डूब गए। खुशाब और गिरदनवा में भी बादल जमकर बरसे। वादी सोन, नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, कई मकानात गिर गए। मरी, इस्लामाबाद, कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल समेत सिंध के कई शहरों में भी बारिश। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। इजलास को NDMA और वफाकी वज़रा की जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफत आई हुई है। 300 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मिलकर काम करने की जरूरत है। फैसल करीम कुंडी की सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, सिंध पर जब भी मुश्किल वक्त आया PTI की सूबाई हुकूमत ने कभी सपोर्ट नहीं किया। विफाक और सिंध KP के हुकूमत को हर मुमकिन मदद फ्राहम करेंगे।
आला खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाबी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी रिलीफ, डीजी रेस्क्यू और डीजी पीडीएम में शरीक होंगे। इजलास में सैलाब मुतासरा अजला में रिलीफ सरगर्मियों और इमदादी इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। बारिशों, सैलाब और कुदरती आफात ने दुनिया भर में तबाही मचा दी। रवां बरस अब तक दुनिया में कुदरती आफात से 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज का इंकशाफ। पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, रूस में हालिया बारिशों से, सैलाब से, आग और ज़ल्ज़लों से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करने पर काम कर रहे हैं। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। मैशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कॉर्पोरेट सेक्टर की कमी महसूस की जा रही है। अपनी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत को शुआर बनाना होगा। नौजवानों को चाहिए कि वो मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करके आगे बढ़ें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा जापान। इनकलाबी इक़दामात। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। वज़ीर आला का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरियों की जदीद खतूत पर तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजुर्बात से सीखने का फैसला। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत की गई। रूडा और योकोहामा में ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर भी गौर किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। परवेज इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने परवेज इलाही की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के जज आरिफ खान नियाजी ने इस केस पर समाअत की। मोदी सरकार खित्ते को नई जंग में धकेलने की कोशिशों में मसरूफ है। मोदी की नाक़िस पॉलिसियों ने खित्ते को एक नए तसादुम के दहाने पर खड़ा कर दिया। मोदी ने करप्शन के मजहबी इशारे को फौजी मंसूबे से जोड़कर फौज को हिंदुत्व सियासत का हथियार बनाया है। ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक मोदी ने सुदर्शन चक्कर के नाम से नए फिजाई दिफाई निज़ाम के क़याम का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर से यूक्रेनी हम मनसब की मुलाकात आज होगी। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर, अतालवी वज़ीर आज़म भी मुलाकात में मौजूद होंगे। सदर यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हसूल पर बातचीत होगी।